नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का वो तो स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावनाएं बनेगी, संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम देखने को मिलेगा आपको, और साथ साथ में बताएंगे कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। एक और बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में और साथ साथ में हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों पर, या कह सकते हैं कि श्रीलंका के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होने वाला है, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ेगी। और इसी प्रकार से उत्तर भारत में भी इस पश्चिम विक्षोभ के बाद में एक पश्चिम विक्षोभ और आने वाला है, जो कि 19 या 20 फरवरी के समीप आ सकता है। उसकी वजह से भी पहाड़ी राज्यों और कुछ मैदानी भागों में भी इफेक्ट पड़ने की संभावना बनेगी। तो किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहेगी, तो सबसे पहले बात की जाए तो 11 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो आज देखें तो आज आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर ही हल्की बूंदाबांदी होने के संकेत है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां भी होने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा के सिर्फ आपको पंचकुला, अंबाला के यमुनानगर क्षेत्रों पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन पंजाब में मौसम लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा में के पश्चिम भाग हैं, इन भागों में एकदम उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से राजस्थान में भी तापमान में गिरावट होने के चांस बन रहे हैं। 11 फरवरी से ही शुरू हो सकता है, लेकिन 12 फरवरी को यहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक गिर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी एमपी, पूर्वी एमपी और साथ साथ में पश्चिमी यूपी के क्षेत्र हो गए। पश्चिमी यूपी में तापमान में गिरावट होगी और यहाँ पर तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट होगी। इसी प्रकार से गुजरात के क्षेत्रों में भी तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट होने के चांस बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां 11 फरवरी को भी जारी रहेगी और भागों पर मौसम भारत के क्षेत्रों पर ड्राई रहने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर ऊपर विकसित हो सकता है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव होने के चांस बन रहे हैं आने वाले दिनों में। तो 12 फरवरी को किस प्रकार से मौसम की जानकारी है, तो 12 फरवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जा रहा है, जिसकी वजह से केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के चांस बन रहे हैं। लेकिन असम के भी पूर्वी क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों पर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ में कुछ बर्फबारी भी होने के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो थोड़ा कमज़ोर सा है, लेकिन सिस्टम जरूर बनेगा आने वाले दिनों में। बंगाल की खाड़ी हो सकता है या फिर हिंद महासागर के ऊपर एक नया सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई देगा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी भागों और मध्य भारत तथा आपको दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में मौसम एकदम क्लियर रहेगा। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, ठंडी हवाएं होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान 12 फरवरी को काफ़ी अधिक गिर सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगी यहाँ पर काफ़ी जगहों पर तापमान बढ़ गए थे, लेकिन उस तापमान में गिरावट होने के चांस बन सकते हैं। लगभग 3 से 4 डिग्री तापमान गिर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 13 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 13 फरवरी को एक पश्चिम विक्षोभ तो आ रहा है, लेकिन ये पश्चिम विक्षोभ उत्तरी दिशा की ओर आगे ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से केवल गिलगित और लद्दाख में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों पर सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत यहाँ पर बनेंगे। सिक्किम में बादलवाई हो सकती है और कुछ असम के पूर्वी भागों पर भी बादलवाई देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में हम बात करें तो 14 फरवरी को किस प्रकार से ये मौसम रहने की संभावना बन रही है, तो इसमें देखेंगे तो गिलगित और लद्दाख में ही वर्षा और स्नोफॉल की एक्टिविटियाँ होगी, जो हल्की होगी एक्टिविटी यहाँ पर। और ये पश्चिम विक्षोभ है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों पर कोई बूंदाबांदी होने के संकेत नहीं, कोई वर्षा की संभावना नहीं है। यहाँ पर मौसम क्लियर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अलावा यहाँ पर दक्षिण में भी केरल, तमिलनाडु तक कोई वर्षा की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां थम जाएगी लगभग, जिस प्रकार से आपने देखा पिछले दिनों में काफ़ी अधिक वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 14 फरवरी की बात करें तो 14 फरवरी को भी हल्के फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर बनेंगे। इसी प्रकार से हम
15 फरवरी की बात करें तो 15 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन रहे हैं। इसमें देखेंगे तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर और गिलगित और लद्दाख में ही बूंदाबांदी होने के संकेत हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम उभरता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत के अलावा यहाँ पर अंडमान और निकोबार देशों में भी वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बनेंगे, जो कि आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। लेकिन 15 फरवरी को ये सिस्टम इस प्रकार से एक्टिव नहीं होगा कि जिस प्रकार से दक्षिणी भागों में वर्षा दे सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये वर्षा देगा, ये हमारा अनुमान है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 16 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ, काफ़ी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ उत्तरी भाग और इसी प्रकार से उत्तरी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत यहाँ पर बनेंगे, लेकिन इनके जो दक्षिणी भागों पर बूंदाबांदी होने के संकेत हैं। और इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। ज़्यादा संभावना 17 फरवरी को लग रही है, लेकिन 16 फरवरी को कोई संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के पूरे एरिया और इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र होगा। इसी के साथ में तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र, लगभग सभी भारत के क्षेत्रों में सभी मौसम ड्राई रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मौसम लगभग ड्राई रह सकता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बनेंगे। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले दिन की, तो यहाँ पर 17 फरवरी को देखेंगे तो आप 17 फरवरी को ये बारिश का स्पेल काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ेगी। जिस प्रकार से देखें तो ये जम्मू कश्मीर का उत्तरी क्षेत्र है और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश का भी उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर, और साथ साथ में उत्तराखंड के भी उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कुछ अधिक एक्टिविटी होने के चांस बन सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर काफ़ी तेज हवाएं हो सकती है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होगी। काफ़ी गर्म हवाएं हो सकती है, यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं और गर्मी जैसा हालात यहाँ पर बन सकते हैं। गुजरात में भी तापमान बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश और साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण गोवा क्षेत्र होगा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र हो गए। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और कर्नाटक के क्षेत्रों पर और साथ साथ में केरल और तमिलनाडु में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। जिस प्रकार से हमने बताया था कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि तो यहाँ पर 17 फरवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। हल्की फुल्की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ और भी एक्टिविटी आने वाले दिनों में होगी और श्रीलंका तक एक्टिविटी होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि दक्षिणी भारत के तमिलनाडु और केरल के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 18 फरवरी के मौसम की बात करें तो 18 फरवरी को भी पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख हो गया ये आपका और उत्तरी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हो गए। उत्तराखंड के उत्तरी ऊंचाई वाले भाग जहाँ पर उत्तरकाशी के क्षेत्र, चमोली के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर काफ़ी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी, लेकिन दक्षिणी भागों में लगभग बूंदाबांदी होने के संकेत बनेंगे यहाँ पर। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के अलावा लगभग पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती है, लेकिन तेज़ हवाओं के साथ में यहाँ पर तापमान भी बढ़ेंगे और कुछ धूल भरी हवाओं जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है राजस्थान के पश्चिमी भागों में। लेकिन दक्षिणी भागों में कोई वर्षा की संभावना नहीं है भारत के, लेकिन पूर्वी भागों में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है और उत्तर पूर्वी भारत में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से फिर से उम्मीद लगा सकते हैं कि दक्षिणी भारत में कोई बड़ा सिस्टम आ सकता है और दक्षिण भारत में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ दे सकता है आने वाले दिनों में। तो 19 फरवरी की बात करें तो 19 फरवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी अच्छा पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से ये 3-4 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ टिक सकता है। 19 फरवरी तक भी टिक सकता है और आगे आने वाले दिनों में भी पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की संभावना बन रही है। गिलगित लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और साथ साथ उत्तराखंड के काफ़ी ऊंचाई वाले उत्तरी क्षेत्र है ना, वहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। उत्तराखंड में बादलबाई छा सकती है, लेकिन दक्षिणी हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बनेंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, उधर कर्नाटक, कोंकण गोवा क्षेत्र, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के आसपास के क्षेत्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अलावा यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के आसपास लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। और आगे आने वाले दिनों में भी एक पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकता है, जिसकी वजह से
फिर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बनेंगे, जो कि आगे वीडियोज़ में मैं बता दूंगा किस प्रकार से इसका इफेक्ट होने वाला है कि यह सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के अलावा यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी भारत में भी कुछ वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में बस इतना था। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब